प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम यानी कि प्रथम सार्वत्रिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का यानी कि रसायन शास्त्र का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं और आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बताने वाला हूँ। इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों में बताऊँगा, डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा PDF के रूप में। तो पीछे के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की कर लिए थे, इसलिए हम डायरेक्ट अभी सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। विषय कोड 118 है, आपका टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा और 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो ये देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में से कौन गैर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो मैंने आपको इसका उत्तर प्रॉपर बताया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी था, इथेनॉल। 2 नंबर का मैंने ऑप्शन नंबर ये बताया था। तो चलिए आपको मैं इन सभी प्रश्नों का भी उत्तर फटाफट से बताते चलता हूँ, नोट कर लो। पहला का 3 नंबर का ऑप्शन ए नोट कर लेना, क्योंकि टाइम कम है। और 4 नंबर का ऑप्शन मैंने बताया था ऑप्शन ए होगा। 5 का मैंने बताया था ऑप्शन नंबर डी, 5 का मैंने बताया था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट से नोट करते चलोगे। 7 का मैंने बताया था ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका बी नंबर करेक्ट होगा। 8 का मैंने बताया था ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों का PDF के रूप में आंसर की मैं आपको डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा। टेंशन नहीं लेना है, कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ मिलेगा, प्रॉपर मैं बताऊंगा, ठीक है ना, कोई गड़बड़ी वाला बात नहीं होगा। तो देखो, ये है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। मैं आपको बता दूं, शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 से 10 तक प्रश्न मिलेगा। 5 प्रश्न का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला होगा, टोटल 10 नंबर के लिए होगा, ठीक है। तो आप पहला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो, इलेक्ट्रोड विभव को अपने शब्दों में शब्दों में परिभाषित करें। और 2 नंबर है विद्युत रासायनिक सेल क्या है। और 3 नंबर क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रृंखला का क्या उपयोग है। और 4 नंबर है संक्रमण धातु समानता रंगीन यौगिक बनाती है, क्यों बनाती है। और 5 नंबर है 5 प्रथम क्रम अभिक्रियाएं लिखें। और यहाँ पर 6 नंबर को देख सकते हो, CRO पर पावर -2 डाउन में 4 और सेम उसी प्रकार से है, तो संरचना इसका लिखना है। और ये तो मैं आपको बता दूं, और भी जो प्रश्न है मेरे पास इतना ही प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन का ही मिल पाया, तो 5 नंबर तक का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। और इसका उत्तर प्रॉपर जहाँ पर अभी डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा वहीं पर मैं डाल दूंगा। जैसे ही मेरे पास जस्ट पेपर आएगा मैं उसका उत्तर डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर के पेज को रिफ्रेश करके डाउनलोड कर लेना। उससे पहले इस नंबर पर मैसेज करके आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 98 355 16 710 पर अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस लिख के भेजना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और इसके बाद आप लोगों का जो है ना बायोलॉजी का पेपर आएगा, फिजिक्स का भी पेपर ऑलमोस्ट आएगा, और मैथ, इंग्लिश, उर्दू, नॉन हिंदी मतलब उर्दू का और इंग्लिश का सब का आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो प्यारा बच्चों, सबसे पहले आप अपने फोन में ना गूगल को ओपन कर लो, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लो। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लो। इसके बाद ऊपर करोगे, फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो क्लास 12th का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये रहा क्लास 12th, यहाँ पर बिहार बोर्ड क्लास 12th फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब देखो, इस प्रकार से जैसे ही करोगे नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, तो नीचे आओगे ना तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन पे क्लिक करके, क्योंकि अभी मैसेज करोगे तो जब तक एग्जाम चलेगा मैं शायद ही रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आ रहा है और काम भी है, वीडियो भी डालना था इसलिए, ठीक है। और कॉल वगैरह आप लोग मत करना। देखो, फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, दोनों डाउनलोड कर लेना है। इसके अनुसार मैथ है, बायो है, इंग्लिश है, उर्दू है, मतलब टोटल है, जो करना है कर लेना। चलो हम लोग करते हैं केमिस्ट्री का। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। अभी देखो नीचे आओगे तो आपको देखो मैं बता दूं, आंसर की नहीं मिलेगा। नीचे आते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, अभी प्रॉपर आंसर की ऑब्जेक्टिव का भी गलत दिखा रहा होगा और सब्जेक्टिव का तो दिखा ही नहीं रहा है। अब दिखेगा कैसे, पेज को पूरा ऊपर कर लो, ऊपर चले जाओ, नीचे की ओर पेज को रिफ्रेश कर दो, खींच दो नीचे की ओर। रिफ्रेश करने से पीछे का जो आंसर की है वो गायब हो जाएगा और न्यू वाला जो डाला गया है वो आपको दिख जाएगा। तो आपको पेज को रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है ना। पेज को रिफ्रेश कर लेना। देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, कर लेना है। करने के बाद आपको नीचे आना है फिर से। अब आओगे तो देखो आपको प्रॉपर ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की जो भी बताया हूँ, ऑप्शन ए, जो पहला का मैंने सी बताया, दूसरा का ए, चौथा का पांचवा का ए, पांचवा का इस प्रकार से मैंने बताया। तो 300 प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया। इसको बिल्कुल लिख लेना और मैं कहूँगा जल्दी जल्दी लिख लेना। और देखो शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है उसका उत्तर मैं लेकर के आया हूँ। आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में देख सकते हो। ऊपर में इंग्लिश मीडियम में लिखा गया और नीचे में हिंदी मीडियम में। तो अगर आपका मीडियम इंग्लिश होगा तो नीचे वाला लिख लोगे, हिंदी मीडियम होगा तो ऊपर वाला लिख लोगे। तो मैं पढ़ करके भी आपको एकदम समझा देता हूँ। अब किसी विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघटन के मध्य विभव में अंतर इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका प्रॉपर उत्तर
उत्तर होगा और इंग्लिश में भी लिखा गया, देख लेना। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो। 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दूसरा का इंग्लिश का उत्तर हिंदी में पढ़ देता हूँ। इलेक्ट्रो के जो ना केमिकल सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करने के लिए विद्युत ऊर्जा को इन कोशिकाओं पर भी लागू किया जा सकता है। तो इसका उत्तर इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है। एन इलेक्ट्रोनिकल सेल इज जो ना डिवाइस दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस। इस प्रकार से देखो इसका उत्तर है, आप इसको लिख लेना जो भी मीडियम होगा। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका उत्तर इंग्लिश हिंदी में देखो, श्रेणी में जो धातु उपस्थित या उच्चतर जो ना उच्चतर में है उसमें अपक्षेपित होने वाली धातुओं के धन आयनों को इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की अधिक प्रवृत्ति होती है। जिस धातु का मानसिक विभव उपचयन कम है वह धातु की उसके लवण विलयन को से विस्थापित कर देगी, जिसमें मानक इलेक्ट्रॉन का विभव मान अधिक होता है। तो इंग्लिश में भी है, आप यहाँ पर जो ना लिख सकते हो इसके इंग्लिश में भी, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये आपका है जो है 4 नंबर का क्वेश्चन, इसका भी उत्तर आप देख सकते हो, तो इसको लिख लीजिए। और 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये रहा हिंदी में और इसका इंग्लिश में यहाँ से यहाँ तक है, आप इसको जरूर लिख लीजिए। और देखो बचा लॉन्ग क्वेश्चन का, तो लॉन्ग क्वेश्चन का तो वीडियो अब नहीं ही बनाऊंगा, इसे बना भी दूंगा, कहोगे तो कमेंट करना। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनाना होगा, मैं डाल दूंगा। आपको क्या करना है, आना है, पेज को रिफ्रेश करना है, पेज को रिफ्रेश करना है, वो बिल्कुल आपको दिख जाएगा। रिफ्रेश करके आपको यहाँ पर से डाउनलोड जो है ना कर लेना, पेज को रिफ्रेश कर लेना है, ऐसे करोगे तो मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग फिजिक्स का आंसर की यहाँ से आकर के जरूर डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड ना पे क्लिक करके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।